नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दी भगवान। डिजिटल मंच पर नए भारत का नया ठिकाना। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी, नाम था स्त्री 2। इसमें एक विलन था, नाम था सरकटा। आप कहेंगे सीधे सरकटा की बात क्यों? दरअसल देश की सियासत में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसमें सरकटा की याद बरबसी आ जा रही है, क्योंकि इस डिजिटल जमाने में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमले के लिए जैसी एआई और एडिटिंग वाली तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं, उस पर बवाल मचा हुआ है। आपको याद होगा, पहलगाम हमले के ठीक बाद कांग्रेस ने एक पोस्ट किया था। सोशल मीडिया हैंडल से कांग्रेस के ये पोस्ट किया गया था। इसमें बिना सिर के एक शख्स की तस्वीर लगाई गई थी और ऊपर अंग्रेजी में गायब लिखा हुआ था। कांग्रेस ने लिखा था, जिम्मेदारी के समय गायब। ये तस्वीर देखने में पीएम मोदी की शारीरिक बनावट और पहनावे से मेल खा रही थी। कोई भी इसे देखकर ये समझ सकता था कि कांग्रेस का इशारा किस तरफ है। बीजेपी इस पर आपे से बाहर हो गई थी और उसने कहा था, ये कांग्रेस की सिर तन से जुदा वाली सोच का उदाहरण है, इसमें कोई संदेह नहीं बचा। इस पोस्ट पर तब बात इतनी बढ़ी थी कि कांग्रेस ने एक्स से इस पोस्ट को डिलीट तक कर दिया था, लेकिन सियासत इसके बावजूद नहीं थमी। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। दुनिया ने देखा किस तरह हमारे सशस्त्र सुरक्षा बलों ने अपना शौर्य दिखाया। लेकिन अब सियासत में फिर एक तस्वीर चर्चा में है। इस बार तस्वीर बीजेपी ने जारी की है। इसमें आधा चेहरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नजर आ रहा है और आधे चेहरे में दिख रहे हैं राहुल गांधी। उन्हीं का चेहरा यहाँ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस इस पर आग बबूला है। बीजेपी को पार्टी की तरफ से चाल, चरित्र और चेहरे की याद दिलाई जा रही है। बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के असीम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है। इससे आपका असली चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है। तो आपने देखा सुप्रिया श्रीनेत के तेवर किस तरह के हैं, जो पीएम मोदी जैसे दिखने वाले सिर कटी तस्वीर को लेकर पार्टी की सोशल मीडिया टीम का बचाव करने में कभी जमीन आसमान पे करती हुई नजर आती थी। लेकिन अब हमला बीजेपी की तरफ से हुआ है तो तेवर बिल्कुल ही अलग है। निशाने पर बीजेपी उनके है और बहुत ही आक्रामक ढंग से सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर हमला बोला। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच वाक युद्ध के नए सीरीज की शुरुआत विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमले से हुई, जिसमें कांग्रेस ने जयशंकर पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमले से ठीक पहले इसकी खबर दुश्मन मुल्क को दी थी। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक सवाल कर दिया था कि पहले हमले की जानकारी देने की वजह से हमने कितने जहाज खो दिए। इस पर सियासी माहौल गर्मा गया था। जयशंकर के बाद कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी पर जुबानी अटैक कर दिया। एआई वाली तस्वीर लगाई और आरोप लगाया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए सशस्त्र सेनाओं के शौर्य और उनके बलिदान को अपने प्रचार के लिए इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार सेना की कार्रवाई की उपलब्धि को अपने पीआर के लिए इस्तेमाल कर रही और सरकारी तंत्र के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का कुछ इसी तरह इस वक्त प्रचार हो रहा। रेलवे के डिजिटल टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के प्रचार का हवाला कांग्रेस पार्टी ने दिया। इस तरह के कई उदाहरण सामने रखे। इसके बाद बीजेपी के दिग्गजों ने भी मोर्चा संभाल लिया। सोशल मीडिया पर लगा जैसे राजनीतिक युद्ध शुरू हो गया हो। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक ऐसी ही केरी केचर वाली तस्वीर जारी कर राहुल गांधी की तुलना देश के गद्दार मीर जाफर तक से कर डाली। उनकी तरफ से जारी की गई तस्वीर राहुल गांधी जैसी टी शर्ट और पैंट में एक शख्स की थी। शहबाज शरीफ दिखने वाले शख्स की पीठ पर खड़ा होकर ये व्यक्ति पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान से पूछ रहा है कि हमने कितने जहाज खो दिए, और नीचे झुका हुआ शख्स जिसके ऊपर ये व्यक्ति जिसकी पीठ पर चढ़ा हुआ है वो इसे और भी जोर से बोलने की नसीहत दे रहा है। इससे साफ हो गया कि बीजेपी राहुल को लेकर ये नैरेटिव बनाने में जुटी है कि वो पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस ने बुधवार की शाम इस आंच को एक नई एआई वाली तस्वीर से और भी तेज कर दिया। 10 दिन पहले तक जो कांग्रेस पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर मोदी सरकार के बिल्कुल साथ नजर आ रही थी, वही अब ऐसी तस्वीर जारी कर रही है जिसमें इंदिरा गांधी नरेंद्र मोदी को सबक सिखाती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, इस तस्वीर को गौर से देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई इस तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी को डांटती हुई दिखाई दे रही हैं। पीएम मोदी को इस तस्वीर में टीचर की डांट के सामने विनीत मुद्रा में खड़े हुए शिष्य की तरह पेश किया गया है। साथ में कांग्रेस ने एक कविता भी पोस्ट की है जिसका शीर्षक है, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। मैं आपको कांग्रेस की तरफ से जारी की गई इस पूरी कविता को सुनाता हूँ। पक्ष विपक्ष को साथ में लेकर, पूरी बाजी हाथ में लेकर, सेना पूरे बल से लड़ी हो, बस 2 कदम पे जीत खड़ी हो, लेकिन जब मौका आ जाए तभी अचानक रुकना नहीं था, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। पाकिस्तान को काट दिया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था,
तब भी अमेरिका आया था, मुझको भी डर दिखलाया था, मैंने उसकी एक न मानी, मेरे खून में रुकना नहीं था, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। युद्ध विराम कराने वाला या हमको धमकाने वाला अमेरिका होता ही कौन है, कायर वही जो रहे मौन है, तुमको भी डोनाल्ड मित्र से डरना नहीं था, रुकना नहीं था, अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। ये कविता अपने आप में बताने को काफी है कि कांग्रेस की पूरी कोशिश ये साबित करने की है कि युद्ध विराम का फैसला झुकने की तरह है, तनकर खड़े होने जैसा तो बिल्कुल ही नहीं है। भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि पराक्रम देश की सेनाओं ने दिखाया, पाकिस्तान को सबक देश की सेनाओं ने सिखाया। मोदी सरकार तो सिर्फ उसे सलाम कर रही है, उस शौर्य को नमन कर रही है। और रही बात जीत की, तो दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान 3 दिन की जंग में ही पानी मांगने लगा और कदमों पर झुककर युद्ध विराम की गुहार लगाने लगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बकस दो एक बार। यानी पीएम मोदी की प्रखर राष्ट्रवाद वाली सशक्त छवि के आगे कांग्रेस इंदिरा गांधी की छवि पेश कर मोदी को झुकने वाला नेता साबित करने में जुटी हुई है। तो बीजेपी कह रही है कि देश को शक्तिशाली बनाने वालों में मोदी जैसा तो कोई नहीं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आपको याद होगा कि इसी तरह की जबरदस्त रेस लगी हुई दिखाई देती थी। हर दिन दोनों तरफ से पोस्टर जारी किए जाते थे। नतीजा क्या हुआ था आपको पता है। खैर, राजनीति नतीजे के आधार पर नहीं चलती, ये मुद्दों पर चलती है। और इस वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने के मुद्दे पर सियासत की ये जंग थमती हुई नजर नहीं आती। आज बस इतना ही। आपसे आखिर में एक अपील, अगर आपने अब तक YouTube पर दी भगवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और अगर X पर दी भगवा को अब तक आपने फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दी भगवा के इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई स्टोरी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। देखते रहिए दी भगवा।